फ्रांस की राजधानी पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर कुछ मुस्लिम यात्रियों की नमाज पढ़ने के बाद विवाद पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या एयरपोर्ट मस्जिद बन गया है। वहीं एयरपोर्ट ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है और सरकार ने इस पर कार्रवाई की बात की है। चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट है जो उनका मेन एयरपोर्ट है फ्रांस में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चार्ल्स डी गॉल, पुराना एयरपोर्ट है उनका। वहां से फोटोग्राफ्स और वीडियो आए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि लोग एयरपोर्ट के बीचों बीच नमाज पढ़ रहे हैं और फ्रांस में इसको लेके बहुत कलेश हो गया है, बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है। और ऐसी कंट्रोवर्सी क्यों है? क्या लोगों का हक है नमाज पढ़ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी नहीं मानता, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहता होगा कि नहीं नमाज कोई मुस्लिम है ना पढ़े। बिल्कुल पढ़ें, 5 बार पढ़ें, खुशी से पढ़ें, राइट। लेकिन उसकी जगह मुकर्रर है, ये मैं भी मानता हूं और ये फ्रांस की सरकार भी मानती है। फ्रांस की सरकार ने यह बोला है कि जब चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट में, चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट जो है उनका, जहां पे वाकया हुआ है, वहां पे जब एक वर्शिप की जगह, एक इबादत की जगह खास बनाई गई है कि यहां पे आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो आप वहां पे ना पढ़ के आप बीच एयरपोर्ट में जगह घेर के क्यों नमाज पढ़ रहे हैं 20, 30, 40, 50 लोग एक साथ? अच्छा, फ्रांस इससे क्या होता है कि हर जगह प्रॉब्लम होती है, लेकिन फ्रांस में ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि फ्रांस एक अलग किस्म का सेक्युलर मुल्क है। फ्रांस में आपको पता ही है ज्यादातर लोग ईसाई हैं, लेकिन फ्रांस ने उनके लिए भी बैन कर रखा है। आप क्रॉस पहन के पब्लिक प्लेस में, यानी कि आप क्रॉस पहन के, ठीक है आपने शर्ट के अंदर पहना और अपना बटन लगाया, किसी को नहीं दिखा, वो बात अलग है, लेकिन आप जैसे स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेजेस में हैं, अगर आप वहां पे हिजाब नहीं पहन सकते तो वहां पे आप क्रॉस भी नहीं पहन सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात दोस्तों? तो फ्रांस में सबके लिए बैन है, उन्होंने खुद के लिए भी बैन कर रखा है। वो कहते हैं हम ईसाई हैं लेकिन हम भी नहीं पहनेंगे, नाम किसी और को पहनने। फ्रांस में तनाव बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में यह घटना फ्रांस के सबसे बड़े एयरपोर्ट चार्ल्स डी गॉल के डिपार्चर हॉल में टर्मिनल 2B पर हुई है। जॉर्डन जाने वाले कुछ यात्री जो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, उनमें से करीब 30 यात्री उड़ान भरने से पहले वहां नमाज पढ़ने लगे, जबकि फ्रांस के एयरपोर्ट पर सभी धर्मों के लिए एक कॉमन स्पेस दिया गया है। फ्रांस के परिवहन मंत्री क्लेमेंट ब्यून ने एक्स पर लिखा है कि हवाई अड्डे के अधिकारी नियमों को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ऑपरेटर एयरपोर्ट्स डी पेरिस के सीईओ ऑगस्टिन डी रोमानेट ने एक्स पर लिखा, ये एक अफसोसजनक बात है, समर्पित पूजा स्थल मौजूद है, बॉर्डर पुलिस को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है और वो अपनी सतर्कता बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि इजराइल और हमास के युद्ध के बीच हुई घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। वहीं पूर्व मंत्री नोएल लेनोयर ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए तंज कसा है कि एयरपोर्ट्स डी पेरिस के सीईओ क्या करते हैं जब उनका हवाई अड्डा एक मस्जिद में तब्दील हो जाता है। क्या स्थिति में बदलाव आधिकारिक है? आपको बता दें कि फ्रांस में खुले में नमाज पढ़ने की मंजूरी नहीं है। एयरपोर्ट, स्कूल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धर्म का प्रदर्शन करने की मनाही है, लेकिन फिर भी फ्रांस में ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। फ्रांस का यह कहना है कि जो इबादत है वो आपके घर का मामला है, वो आपके मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे, इनका मामला है। ये मामला एयरपोर्ट का, शॉपिंग मॉल का, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का, लाइब्रेरीज का, म्यूजियम्स का, पब्लिक प्लेसेस का नहीं है। ये लोग जॉर्डन जा रहे थे जिन्होंने नमाज पढ़ी थी, और मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इन मेनी प्लेसेस, ये भारत में भी हो चुका है और बड़े अनफॉर्चुनेट चीज है, नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, मैं कह रहा हूं। ठीक है, आपको कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, राइट, वो बात मैं समझ में आती है क्योंकि पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी कंट्री, तो ओवर पॉपुलेटेड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, तो ठीक है, हिंदू को निकलना है, सिखों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, पब्लिक प्रोसेशन आपने पीसफुली निकाला, सबको हक होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब आप प्रॉपर वहां पे इबादत करते हैं पब्लिक प्लेस को घेर के, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, इस्लामिक लॉ जो समझते हैं, उनको लोगों को एजुकेट करना चाहिए। अब देखिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ये पिच पे आके नमाज पढ़ते हैं, फिर ये मैच हार जाते हैं। आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं फिर मैच भी तो जीती है। वो क्या है कि सब के सब पाकिस्तानी टीम में मौलवी बन गए, क्रिकेटर कोई रहा नहीं, कोई तबलीग कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, क्रिकेट कोई खेल नहीं रहा, फिर हार जाते हैं, फिर जलील होते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है। जरा इस तस्वीर पर गौर करिए, आपको अंदाजा लगाना होगा कि यह कहां की तस्वीर है, और ये उस जगह की तस्वीर है जो अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश कहता है।
और उसके आड़ में उसने जो कुछ भी किया है या उसको प्रदर्शित करने के लिए पूरी दुनिया के सामने एक नमूने के रूप में रखने के लिए जो कुछ भी उसने किया, उसका खामियाजा पिछले 5 सालों से वो देश भुगत रहा है। अब हम चलिए आपको बता ही देते हैं, ये देश है फ्रांस, और फ्रांस में कट्टरपंथियों की क्या स्थिति है और समय समय पर वो कैसे उबाल खाते हैं। फ्रांस के ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वहां के एयरपोर्ट की है, और एयरपोर्ट भी फ्रांस के किसी अन्य शहर की नहीं है, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के चार्ल्स डी एयरपोर्ट की है। आप देखिए ध्यान से, इसमें लॉन्ज जैसा कुछ आपको दिख रहा है, तो ये है बोर्डिंग लॉन्ज। बोर्डिंग लॉन्ज में कई लोग आते रहते हैं और हमेशा आवाजाही बनी रहती है, और वहां पर मास में बैठ करके मुस्लिम धर्म अर्थात इस्लाम को मानने वाले लोग वहां पर नमाज अदा कर रहे हैं, और नमाज अदा करने की कोई भी इजाजत इस सार्वजनिक स्थल पर फ्रांस के कानून के मुताबिक नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस ने रोका क्यों नहीं, या एयरपोर्ट अथॉरिटी पर जो अधिकारी थे उन्होंने इस पर मनाही करनी चाहिए थी, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो वो मजबूर थे, वो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो लोग नमाज अदा कर रहे हैं इनको पता है कि इस लॉन्ज में नमाज नहीं अदा करना चाहिए। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बाकायदा ये निर्देशित किया जाता है कि किसी भी बड़े मुस्लिम त्योहार या अन्य मौके पर सड़क पर नमाज नहीं अदा की जाएगी। अभी ये अनुरोध की भाषा में, लेकिन इसमें बाकायदा कानून व्यवस्था को प्रवर्तित करने वाले संस्थाओं अर्थात पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बाकायदा सूचित किया जाता है कि ये सुनिश्चित करिए कि ऐसा ना हो। कमिंग बैक टू दीज पैसेंजर्स हु आर गोइंग टू जॉर्डन, दोस्तों हमें यह भी बात समझनी पड़ेगी कि क्यों, क्या ये ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक स्पेस है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। ये क्यों जानबूझ के ऐसा करना, जब आपको बोल रखा है कि एयरपोर्ट में जगह है, आप आराम से बैठ के वहां पर नमाज पढ़िए, कहानी खत्म। और कुरान शरीफ तो ये कहता है कि आप नमाज कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो मुझे बताते हैं, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स तो चलती हुई गाड़ी में नमाज पढ़ते हैं, वो गाड़ी रोक के सड़क के बीच में घेर के नहीं, गाड़ी में मैंने उनको देखा है, गाड़ी में नमाज पढ़ते हुए। मैंने उनको मेरे बगल की सीट में बैठे हुए जब हम लोग जाते थे शूट्स पे, तो मैंने देखा है वहां पे नमाज पढ़ते हुए। और कहते हैं कि नमाज का सबसे पहला जो रूल उनको बताया गया, उनके माँ बाप ने, मौलवी हजरात ने बताया कि किसी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके नमाज पढ़ने से, ठीक है, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव थिंग। ये नेगेटिव चीज नहीं है, बड़ी पॉजिटिव चीज है। तो आपके अगर नमाज पढ़ने से किसी और को परेशानी है, किसी और को दिक्कत है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये जो जॉर्डन जा रहे थे पैसेंजर्स, इनको कोई ये समझाए कि बॉस ये चलता नहीं है, ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब कल मंगलवार को सारे हिंदू निकल गए भारत में, 100 करोड़ हैं, निकल गए सड़क पे, यहीं पे पूजा करेंगे। जिस दिन ये 100 करोड़ निकल गए, फिर भारत में क्या होगा? उस दिन तो भारत बंद हो जाएगा पूरा। 100 करोड़ बंदा सड़क पे आ जाएगा, बोलेगा आज ही हमें पूजा करनी है, आज मंगल है यार। फिर उसमें से 50 करोड़ ये बोलेंगे कि हमें शनि के दिन पूजा करनी है, फिर बुध वाले भी हैं यहाँ पे। तो ये कहां पे जाके मामला खत्म होगा?